स्केल, लॉगरिथम स्केल में ले लें। किस में ले लें? लॉगरिथम में। कौन सी चीज ली है? डोज। डोज को ले लें लॉगरिथम में, और रिस्पांस को ले लें जो कि ऑर्डिनेट पे है। रिस्पांस इज ऑन द ऑर्डिनेट है ये। तो रिस्पांस को जब ऑर्डिनेट में लेंगे तो इसको ले अरिथमेटिक स्केल में। रिस्पांस ऑन द ऑर्डिनेट शुड बी टेकन इन अरिथमेटिक स्केल। तो एक डोज आ गया हमारे पास लॉगरिथम में, और रिस्पांस आ गया अरिथमेटिक स्केल। तो दो डिफरेंट स्केल हो गए दोनों वैल्यूज के लिए। तो इस तरीके से जो हमारे पास कर्व आएगा, इस कर्व टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन हो सकता है इन विट्रो स्टडी, और होल एनिमल हो सकता है इन केस ऑफ विवो स्टडी। दो स्टडी होती हैं, कौन कौन सी? विट्रो होती है और विवो होती है। विट्रो में लैब में, विवो होल एनिमल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन विट्रो में स्टडी करेंगे तो विट्रो स्टडी करवाएगी, अगर को होल एनिमल में कराएंगे तो क्या कहेंगे उसको? विवो स्टडी। क्या कहेंगे? विवो स्टडी। तो हम दो तरह की स्टडी करते हैं, विट्रो और विवो। अगर एग्जांपल ले विट्रो की, ठीक है, ये एग्जांपल ले विवो की, तो दोनों सूरतों में हमारा क्या है? दो ही बुनियादी चीजें हैं। एक हमने डोज देनी है, दूसरा उसका अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो वो हम एक्सरसाइज कर लें प्रैक्टिकल। अब इसके अंदर सिंपल बात यह है कि ग्रेटर द डोज ग्रेटर द रिस्पांस। ये कॉमन आम फहम बात है। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द रिस्पांस, लेसर द डोज लेसर द रिस्पांस। आम बात है। लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं जो उसका हमें पहले से इदराक एहसास नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकल पे क्लास में परफॉर्म करें अपनी लैब में जाकर, तो हमें मालूम होगा। फॉर एग्जांपल एक ड्रग एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन डोज लें माइक्रोग्राम में, 0.5 माइक्रोग्राम दें, फिर 1 दें, 2 दें, 4 दें, 8, 60, 32 और 64 माइक्रोग्राम। उसको डबल करते चले जाएं, इंक्रीमेंट करते चले जाएं डोज की, तो आपको मालूम होगा कि जब 0.5 पे रिस्पांस आएगा, उसके बाद जब इंक्रीमेंट ऑफ डोज होगी तो डेफिनेटली उसका रिस्पांस एनहांस कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मिनिमम डोज that primarily initially produce a response is known as threshold dose। बोर्ड पे लिखा होगा वो इब्तदाई मिनिमम डोज या कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जिसकी बुनियाद पे हमें पहला रिस्पांस मिलता है, उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड डोज। क्या कहेंगे? With the passage time we simply increase the dose of the drug and definitely we observe the increase in response। लेकिन time will come very soon when we simply increase the dose and there is no further increase in response। फिर response नहीं बढ़ेगा। This is known as ceiling effect। उसको क्या कहेंगे? ceiling। Terminology it is simple labeled as EC50। उसको क्या कहते हैं हम? EC50 कहते हैं। तो EC50 is usually used to determine potency। अगर हम पोटेंसी डिटरमिन करना चाहते हैं किसी भी ड्रग की, तो हमें क्या मालूम होनी चाहिए? उसकी EC50। और EC50 किससे आएगी? मैक्सिमम एफिकेसी से। किसी ड्रग की जो मैक्सिमम एफिकेसी है, ठीक है, उसकी 50% EC50 कहलवाएगी, और EC50 ही बेसिकली उस ड्रग की पोटेंसी होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब आगे लिखता है ग्रीन लाइन पढ़ेंगे। जी बेटा आप पढ़ें ग्रीन लाइन। ये डोसेज यूनिट। अब ये बात क्लियर हो गई है, सारा लुबा का खुलासा है, क्रक्स है इस बात का कि जो पोटेंशियल ऑफ ड्रग है वो किस पे बेस करती है? डोसेज पे। डोसेज यूनिट मिलीग्राम यूनिट है, ठीक है। इंसुलिन है तो उसका इंसुलिन के हवाले से कितने यूनिट्स हैं, तो बुनियादी तौर पे क्या होगी? अमाउंट। जब भी बात पोटेंसी होगी तो वो किस पे बेस करेगी? अमाउंट पे। उसके एग्जांपल देख ले बाप। एक ड्रग है ए और दूसरी ड्रग है बी, ये लिखा हुआ है ए एंड बी। ड्रग ए की डोज है 5 मिलीग्राम फॉर एग्जांपल, और ड्रग बी की डोज है 50 मिलीग्राम।
दोनों का रेस्पॉन्स सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पॉन्स सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स सेम। तो जब दोनों ए और बी ड्रग का मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स एक जैसा है तो हम सिंपली क्या कहेंगे फिर, कौन से ड्रग पोटेंट है? एक्सीलेंट, ए ड्रग इज पोटेंट बिकॉज drug A is producing the same response at a 5 milligram dose, while drug B is producing response at a 50 milligram per gram. तो इसलिए ड्रग ए मोर पोटेंट है एज कंपेयर टू ड्रग बी। तो ये किस पे बेस की थी? अमाउंट पे। अब नेक्स्ट पे आ जाए कि एफिकेसी क्या है। नेक्स्ट एसएलओ हमारा क्या था? एफिकेसी। नेक्स्ट एसएलओ हमारा था इस टॉपिक का एफिकेसी। तो एफिकेसी के बारे में बेटा जी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा लाउड। It is the magnitude of response of a drug when it interacts with the receptor. एक्से बस, it is the magnitude of response of a drug when it interacts with the receptor. नेक्स्ट आप पढ़े बेटा, शाबाश। The efficacy depends upon the drug receptor complex and intrinsic activity of the drug. एग्जैक्टली। अब ये दो चीजें हमने पढ़ ली हैं, दो चीजें आ गई एफिकेसी पे। नंबर वन, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, बट देयर इज अ फाइन डिफरेंसेस बिटवीन बोथ दिस टू टर्म्स, पोटेंसी एंड एफिकेसी। अब एक बात उसने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि एफिकेसी को जब भी डिस्कस किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, तो उसके अंदर क्या बात होगी कि ड्रग का किसके साथ इंटरेक्शन है? रिसेप्टर के साथ। सेकंड बात क्या कर रहा है कि जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके अंदर क्या होगी? ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी। हम पढ़ चुके हैं कि बाज़ बात एफिनिटी होती है ड्रग की, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। तो यहाँ पे एफिनिटी भी है एज वेल एज। नेक्स्ट चीज आप पढ़े बेटा जी, एक्टिव होकर। चले आप बस करें, आप पढ़े बेटा। ये जरा एक्टिव हो गया ना क्लास में बहुत। जी बेटा। Assume that our receptors are occupied by the drug, no increase in एग्जाम्पल ई मैक्स। ई मैक्स, ई मैंने एफिकेसी, मैक्स मैंने मैक्सिमम एफिकेसी या मैक्सिमम इफेक्ट। जी। Emax assume that all receptors are occupied by the drug, no increase in response is observed if a higher concentration of drug is obtained। वही बात जो हमने अभी सारी की सारी जब हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेड डोज रिस्पांस कर्व को, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, थ्रेशोल्ड की बात हो रही थी, उसके बाद सीलिंग इफेक्ट की। तो ये वही सीलिंग के हवाले से है। ई मैक्स एज्यूम दैट ऑल रिसेप्टर्स आर, जब मैक्सिमम रिस्पांस आ जाएगा ड्रग की डोज पे, जो हमने डोज दी है कंसंट्रेशन, उस पे जब मैक्सिमम रिस्पांस आ जाएगा तो इसका मकसद है कि भी तमाम रिसेप्टर ऑक्युपाई हैं, अब फर्दर उसके रिस्पांस में इंक्रीज नहीं होंगी।